कभी ये सोचा है कि शहर में हर तरफ नई नई इमारतें बन रही हैं, हर जगह किराए के लिए खाली के बोर्ड लगे हैं, लेकिन फिर भी किराए कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। आज के इस तज्जिये में हम इसी दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी खाली जगहों के बावजूद किराए क्यों बढ़ते जा रहे हैं। यही वो बुनियादी सवाल है जो इकोनॉमिक्स के सारे उसूलों को उल्टा कर देता है। आमतौर पर तो यही होता है ना कि जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत गिर जाती है, लेकिन हाउसिंग मार्केट में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये एक ऐसी गुत्थी है जो सीधा हमारी जेब पर असर डालती है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। एक तरफ तो किताबी बातें हैं, इकोनॉमिक्स का बुनियादी उसूल कि ज्यादा सप्लाई हो तो कीमतें कम होंगी, लेकिन दूसरी तरफ है 2026 की असली दुनिया, जहां ज्यादा सप्लाई के बावजूद कीमतें आसमान को छू रही हैं। साफ जाहिर है कि मार्केट के उसूलों में कोई गड़बड़ है। तो इसी तजाद को, या कह लें कि रेंट पैराडॉक्स को, हम जरा खोल कर देखेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी ताकतें हैं जो पसे पर्दा काम कर रही हैं और जिन्होंने मार्केट के असूलों को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल दिया है। तो असल कहानी ये है, मसला घरों की कमी का है ही नहीं, बल्कि मसला एक ऐसे सिस्टम का है जिसे बनाया ही इसलिए गया है कि कीमतें मसनूई तौर पर ऊपर रहें। ये सप्लाई का नहीं, बल्कि कंट्रोल का खेल है। अब आते हैं इस जादुई टूल की तरफ जो ये सारा खेल खेल रहा है। ये एक ऐसा डिजिटल खिलाड़ी है जो नजरों से ओझल रहकर कीमतें कंट्रोल कर रहा है। इसे कहते हैं रेवेन्यू मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब ये है क्या भला? सीधे लफ्जों में ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मार्केट का सारा डेटा इकट्ठा करता है और फिर मालिक मकान को बताता है कि किसी अपार्टमेंट का ज्यादा से ज्यादा कितना किराया वसूल किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर की तरजीह ये नहीं कि अपार्टमेंट में कोई रहे, बल्कि ये है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए। ये लाइन इस सारी सूरत हाल को बेहतरीन तरीके से समझाती है। ये एक डिजिटल खुफिया मुसाफा जैसा है, यानी बज़ाहिर तो मालिक मकान एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो सब एक ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एक जैसी कीमतें तय कर रहे हैं। इस तरह मुकाबला खत्म हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे उन्होंने आपस में कोई खुफिया डील कर ली हो। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है, 3 स्टेप्स हैं। पहला, हजारों मालिक मकान अपना डेटा एक सिस्टम में डालते हैं। दूसरा, एक ताकतवर एल्गोरिदम इस डेटा का तज्जिया करके सबसे ऊंची मुमकिना कीमत बताता है। और तीसरा, तमाम मुकाबले उसी कीमत को अपना लेते हैं। नतीजा, रियायत या मोल तोल की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये टेक्नोलॉजी की मदद से की जाने वाली कीमतों की गठजोड़ है। तो सवाल यह है कि ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कौन कर रहा है? यहां कहानी में एंट्री होती है बड़े खिलाड़ियों की, यानी वॉल स्ट्रीट की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, जो अब हमारे नए मालिक मकान हैं। पिछले सिर्फ 10 सालों में मार्केट का नक्शा ही बदल गया है। ये टाइमलाइन देखें, 2016 से 2026 तक किराए के घरों की मिल्कियत छोटे मकामी मालिकों से निकलकर बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में चली गई है। और इन कंपनियों का एक ही मकसद है, अपने इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाना। और ये पोर्टफोलियो असर तो और भी दिलचस्प है। जब एक ही कंपनी किसी इलाके के 40% या उससे ज्यादा घरों की मालिक बन जाए, तो समझे कि वो पूरे मोहल्ले का रेट कंट्रोल कर रही है। छोटे मालिक मकानों के पास उस बड़ी कंपनी की तय करदा कीमतों पर चलने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। इस तरह एक ही कंपनी पूरे इलाके के लिए किराए की एक नई बेस प्राइस सेट कर देती है। और यही सोच का सारा फर्क आ जाता है। इन बड़ी कंपनियों के लिए घर लोगों को छत फराहम करने की खिदमत नहीं रहा। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल स्टॉक्स या बॉन्ड्स की तरह, जिसका वाहिद मकसद ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाना है। ये बात शायद सबसे ज्यादा हैरानकुन है। इन कंपनियों के लिए बाज़ औक़ात खाली अपार्टमेंट रखना भी फायदे का सौदा होता है, लेकिन कैसे? चलें देखते हैं। इसे कहते हैं वेयर हाउसिंग, मतलब जानबूझकर कुछ यूनिट्स खाली छोड़ देना ताकि मार्केट में घरों की कमी महसूस हो। सोचें, अगर 100 में से 15 फ्लैट खाली रखे जाएं तो बाकी 85 फ्लैट्स की डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाएगी ना। और जब डिमांड बढ़ती है तो मालिक मकान ज्यादा किराया वसूल कर सकते हैं। ये चार्ट इसी हकीकत को दिखा रहा है। सरकारी कागजों में शायद नजर आए कि सिर्फ 5% जगह खाली हैं, लेकिन असल में 15% यूनिट्स पर कोई नहीं रह रहा होता। ये जो 10% का फर्क है, यही वो यूनिट्स हैं जिन्हें मुनाफे के लिए जानबूझकर खाली रखा गया है ताकि कीमतें नीचे ना आएं। तो क्या इसका कोई हल है? क्या इस सिस्टम को चैलेंज किया जा सकता है? जी हां, बिल्कुल। और अब हम इसी पर बात करेंगे कि इस निज़ाम को तोड़ने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। 2026 में इस मामले पर काफी काम हो रहा है। सॉफ्टवेयर कंपनियों पर बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं। विफाकी सतह पर भी कोशिशें हो रही हैं कि एल्गोरिथम के जरिए कीमतें तय करने पर पाबंदी लगाई जाए, और कुछ अदालतों ने तो किराए कम करने के अहकामात भी दिए हैं। इन कानूनी लड़ाइयों का असर बहुत बड़ा हो सकता है।
माहिरीन का ख्याल है कि अगर ये कंपनियां मिलकर कीमतें तय नहीं कर पाएंगी तो किरायों में 10 से 15% तक की कमी आ सकती है। ये किरायादारों के लिए बहुत बड़ी जीत हो सकती है। तो ऐसे में आम आदमी क्या कर सकता है? कुछ चीजें हैं तो की जा सकती हैं। सबसे पहले तो ये पता करें कि आपकी इमारत का मालिक कौन है, कोई एक शख्स या कोई बड़ी कारपोरेशन। फिर अपने इलाके की किरायादार तंजीमों से राब्ता करें ताकि मिलकर आवाज़ उठाई जा सके। और आखिर में मुकामी हुकूमत पर जोर डालें कि वो किरायों में शफाफियत लाए। और आखिर में ये एक सवाल जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट की कीमत कोई इंसान नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम तय कर रहा है जो सिर्फ चंद कंपनियों के फायदे के लिए काम करता है, तो क्या ऐसी मार्केट को वाकई एक आज़ाद मार्केट कहा जा सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।